नमस्कार। बातों ही बातों के इस कार्यक्रम में आप सभी मित्रों का स्वागत है। अंतराल के बाद मिला हूं। ध्यान में कल माननीय सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला है। किसान आंदोलन से संबंधित सरकार को यह आदेश हुआ है कि तीनों विधेयक जो कृषि से संबंधित है, किसान आंदोलन जिसके वजह से हो रहा है, यदि किसान आंदोलन ही समझा जाए तो स्थगित रखा जाए। सरकार ने बातें मान ली। हो सकता है कि आंदोलनरत तथा कथित किसानों का यह समुदाय जो गुमराह गिरोह के नाम से भी पहचान हुई है, जिनकी पहचान हुई है, तो मुझे क्या कहना, गुमराह गिरोह है या भटके हुए हैं वे समझे। परंतु देश के शेष जनता और शेष किसान तो यह उनको अधिकार है ही कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कैसे कह दिया कि इन तीनों विधेयकों को स्थगित कर दिया जाए। क्यों स्थगित कर दिया जाए? शेष लोगों की भावनाओं को भी तो चोट पहुंच सकती है। लोकतांत्रिक पद्धति से चुनी गई सरकार का यह विधेयक है। माना कि जो किसान आंदोलन में शामिल हैं वे लोग, इनको वोट नहीं दिया, लेकिन प्रधानमंत्री तो सबके हैं ये, और शेष ने जो इतना दे करके इनको विजयी बनाया है, निर्वाचित किया है, और उनके हाथों में मजबूत पूरी शक्ति से ताकत दी है, उसके कतिपय लोग झुंड और गिरोह बना करके एक साधारण सी बात, क्योंकि किसान आंदोलन के किसान से संबंधित बिल केवल मात्र किसानों के लाभ हानि के लिए नहीं है, पूरे देश की लाभ हानि के लिए ही है। घाटा होगा तो सबको घाटा होगा, लाभ है तो सबको लाभ होगा। तो सबको घाटे के लिए क्यों लाएगा बिल सरकार? और ये बात बात पर कहते हैं अंबानी अडानी क्या कोई यूनियन कार्बाइड है क्या अमेरिका का, जिससे पैसा लेकर के भोपाल त्रासदी के समय भयानक गैस दुर्घटना हुआ था और पैसा लेकर के कांग्रेस की तत्कालीन सरकार भगवा दिया। ये अपने देश के अंबानी अंडानी ऐसे कितने हैं, टाटा, बिरला, ये अपने हैं, सबको रोजी रोटी देते हैं। गांव में अंबानी का रिलायंस घुसा हुआ है और रोजगार पा रहा है हर जगह। वो खैर ये विषय उल्लेख करने का उसका नहीं है, अंबानी अडानी का, वो अपने काम करते हैं, सरकार अपना काम करती है। लेकिन किसान के रूप में ये जो प्रकट हैं 48, 49, 50 दिन से, इनकी जिद की जो भयावता है, वो कहते हैं 26 जनवरी को ट्रैक्टर जुलूस निकालेंगे। आप ट्रक जुलूस निकालिए, उससे क्या लाभ होने का है? ये बिल वापस नहीं होने वाला है, स्थगित भले हो सकता है। ये 3 बिल बहुत ही लाभदायी है, जिसे सबने समझा है, सबने देखा है। परंतु इनके पीछे ये 3 एमएसपी का मामला है। ये कहते हैं कि एमएसपी हट जाएगा, मिनिमम सपोर्टेड प्राइस नहीं मिल पाएगा। सरकार कहती कैसे नहीं मिल पाएगा? इसके लिए तो रास्ता खुला ही है। मंडी है, व्यापार मंडल है, कृषि बाजार समिति है, इनके माध्यम से अब तो आपको मिलना ही है। 2 रास्ते हैं, आप चाहे तो वहां भी जाइए, और दूसरा रास्ता है कि आप खुले बाजार में बेचिए, कुछ उधर बेचिए, कुछ इधर बेचिए, या पूरा का पूरा खुले बाजार में बेच दीजिए, या पूरा का पूरा आप एमएसपी में बेच दीजिए। ये हट कैसे जाएगा? सरकार तो दावा करती है, वादा करती है, सब कुछ करती है कि वो एमएसपी नहीं हटने वाला है। दूसरा बिल में है कि वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ये कहते हैं कि वो बहलाते हैं कि जमीनी ले लेगा अंबानी अंडानी, और केवल अंबानी अंडानी ही आएगा, ऐसे कई एजेंसी आएंगे, आपके शहर के जो व्यवसायी हैं वो भी आएंगे, और आपके जमीन का जितना आप चाहिएगा उतने का ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा, और उसका दर मनमाना नहीं होगा। आप जो तय कीजिएगा वही होगा, और उस तय दर पर
जिस समय उत्पादन होगा उसमें बाजार भाव गिरा हुआ भी रहेगा तो उसको लेना पड़ेगा। और इस प्रकार के किसी भी विवाद के लिए अदालत जाने की आवश्यकता नहीं है, आपके स्थानीय एसडीएम इसको सल्टा देंगे। और तीसरा है स्टोरेज का। भैया वो जो बड़े बड़े लोग होंगे, जो व्यवसायी होंगे, शहर के आपके होंगे, बार बार यह मत कहिए कि अंबानी अडानी होगा, ये आपके नगर के जो भी हैं, सागरमल अग्रवाल या अन्य प्रकार के लोग, ये जो इस व्यवसाय में रुचि रखते हैं, वो अपने बड़े बड़े स्टोरेज बना करके आपके आलू, प्याज, अन्य कच्चे चीज़ों को, टमाटर, जिनको आप सड़ने के डर से, गलने के डर से बड़ा भयभीत होकर उसका उत्पादन करते हैं, उनको आप पहले ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से तय कर दीजिए कि हम ऐसे बेचेंगे, 25 रुपए बेचेंगे, 20 रुपए बेचेंगे, वो तय हो जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। उसके बाद ये खरीद करके वो स्टोर करेंगे, आपको कोई झंझट नहीं है, वो स्टोर करेंगे। और वो अब ये कहते हैं कि नहीं, वो तो जो यहाँ से 20 रुपए किलो खरीदेगा तो बाद में स्टोर करके वो 50 रुपए में किलो बेचेगा। भाई 50 रुपये किलो में क्यों बेचेगा? सरकार का नियंत्रण होगा कि नहीं कि कितना खरीदे हैं तो कितना मुनाफा मिलना चाहिए। आज ही आलू का चिप्स जो 5 रुपया, 10 रुपया, 12 रुपये किलो में खरीद करके जो ले जाते हैं, और विदेशी कंपनियां, वो तो देश की भी नहीं है, वो विदेशी कंपनियां ले जा करके आपको 200 रुपये किलो या 500 रुपये किलो में चिप्स के स्वरूप दे करके बेचते हैं, तो कोई नहीं कुछ कहता है। वो विदेशी कंपनी कोई कुछ नहीं कहता है, क्या कहेगा? लेना है लीजिए, नहीं लेना है मत दीजिए। लेकिन जब देशी बाजार के लोग खरीद, अपने ही व्यवसायी, जब व्यवसाय करने वाले लोग खरीदेंगे, तो उनके साथ उनका एक अलग कानून होगा। कैसे वो बेचेंगे, वास्तव में क्या लागत पड़ रहा है, किस प्रोसेस से बेचेंगे, कितना अच्छी क्वालिटी है, उत्पादन के बिक्री के समय में उसकी वो क्या गुणवत्ता है, इन सब चीज़ों पर ध्यान दिया जाएगा। तो ऐसे जो 3 कानून हैं, इन्हीं 3 कानून को लेकर भ्रम है, जिसको स्थगित कर दिया है माननीय उच्चतम न्यायालय ने। तो चाहिए किसान आंदोलन को भी स्थगित कर देना, और जो 4 सदस्यीय समिति बनाई गई है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वो माना गया है कि सुप्रीम कोर्ट का ही अंश है, ये काम करेंगे। जब सुप्रीम कोर्ट का अंश है तो उस अंश पर ये अविश्वास क्यों कि ये वो लोग हैं जो पक्षधर हैं? तो आप जो सदस्य दीजिएगा चुन करके, उसको सुप्रीम कोर्ट मानेगी क्या? जिन उनका काम है उनका चुनना, यदि वो उन्होंने न्याय के कुर्सी पर बैठे हैं तो वो चुना है, तो आप क्यों विश्वास करेंगे? आपने नहीं पढ़ा? हम गांव में रहते हैं, पूरा देश गांव प्रधान देश ही है। 2-4 अब तो सभी में गांव चला गया है, गांव शहर में चला आया है। 2-4 शहर भी ऐसे नहीं बचे हैं कि जहां गांव नहीं है, जहां गांव की आत्मा विराजती नहीं है। और गांवों में क्या है? पंच परमेश्वर होता है। विश्वास और भरोसा तो करो। उत्तरदायित्व का ज्ञान बहुधा संकुचित विचारों का सुधारक होता है। कुछ जगाओ, और इस प्रकार से आप आंदोलन स्थगित कीजिए, और किसी भी प्रकार के मन में ये मत लाइए कि आप उखाड़ पखाड़ करके दुनिया के आगे देश के स्वरूप को विकृत कर देंगे। हो सकता है कि विदेशी ताकतें भी आपको लगी हुई होगी पीछे, क्योंकि देश और देश का प्रधानमंत्री कई मामलों में बहुत ही परिश्रम करके और एक स्टेज पर पहुंचा हुआ है। 1 नंबर, कहीं 2 नंबर, कहीं 3 नंबर पर पहुंचा हुआ है। आंखें किसी की भी लाल हो सकती है, समझ सकते हैं, चाहे मित्र देश ही क्यों ना हो, वे भी हमको संतुलन में और बैलेंस में रखने के लिए कुछ भी करा सकता है। आप तो होशियार रहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ समय समाप्त होता है। नमस्कार।